लोगों की मदद हो सके। और मतलब जिस समय मैं सक्षम नहीं थी उस समय नहीं कर पाती थी, बट अब मुझे लगता है कि अब मैं इस योग्य हूँ कि मैं समाज में सोशली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैं आज एक्टिव हूँ। जितना भी सोशल वर्क हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हूँ। जितना भी सोशल वर्क हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हूँ। जितना भी सोशल वर्क हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हूँ। डिजिटल मीडिया में एक नई सोच, एक नए युग की क्रांतिकारी शुरुआत। HVHW न्यूज़ भारत, हर हिंदुस्तानी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हम समझते हैं आपके दिल के हर एहसास, हर जज्बात, हर दर्द को, अपने परिवार और स्वयं को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। शनिवार 17 दिसंबर 2022 को वेलमेटिक हेल्थकेयर की लॉन्चिंग सेरेमनी पटना के होटल चाणक्य में हुई। इस अवसर पर भोजपुरी सिनेमा जगत की जानी मानी हस्ती और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भोजपुरी दर्शकों की पहली पसंद अभिनेत्री अक्षरा सिंह कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अक्षरा सिंह ने कहा कि वे इस कंपनी से जुड़ चुकी हैं और उन्होंने इसकी लॉन्च हुई 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया। पहले शरीर की किसी भी जोर के दर्द के लिए ऑर्थो पेन ऑयल और दूसरी डायबिटीज के निवारण के लिए लिक्विड। आज उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत भोजपुरी सिनेमा जगत में अपनी एक मजबूत पकड़ और प्रभाव बनाया है। उन्होंने बताया कि भोजपुरी सिनेमा विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध हो रही है और भोजपुरी सिनेमा जगत के सभी कलाकारों का ये दायित्व है कि वे इसे और बेहतर मुकाम पर ले जाएं। अक्षरा सिंह को लोग युवाओं की ड्रीम गर्ल के रूप में भी संबोधित करते हैं। देश के एक समर्थ नागरिक और जीवंत एवं जागरूक कलाकार होने के नाते अपने सामाजिक दायित्वों का पालन करते हुए बहुत से सामाजिक सरोकारों में अपना समय दिया है और आगे भी वे सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाएंगी। अक्षरा ने बताया कि एक समय था जब वे अपने जीवन में संघर्ष कर रही थी और बेहतर मुकाम पर है और वे सक्षम भी हैं। ऐसे में जहां भी सामाजिक रूप से उनकी मदद की आवश्यकता होगी वह एक बुलावे पर चली जाएंगी। पूरी गर्मजोशी के साथ उन्होंने प्रेस वार्ता में अपनी ये बात प्रखर रूप से रखी। अक्षरा सिंह का ये भी मानना है कि हमें नकारात्मक बिंदुओं में फंसकर रहने की बजाय सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान देना चाहिए और उन्हें मजबूत करना ज्यादा बेहतर कार्य है। दर्शकों से मिल रहे इतने प्यार के लिए उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया एवं उन्हें धन्यवाद दिया और आगे भी दर्शकों का साथ मिलता रहे, यही उनकी चाहना है। इस अवसर पर लोगों की मांग पर उन्होंने अपने प्रसिद्ध कई भोजपुरी गानों की जवानी मोर खतरे खतरे हटाए बाबू खतरे खतरे कत्ल करवावेदा हो कमरिया पतर पतरे। उपस्थित लोगों ने इस खुशनुमा माहौल का भरपूर लाभ उठाया। बताते चले कि वेलमेटिक हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के CMD मुस्तफा हुसैन हैं। पेश हमारे विशेष संवाददाता संजय दास गुप्ता की ये रिपोर्ट। केयर प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सा बनकर आई हूँ और आज इसके सक्सेस पर जश्न मनाने आई हूँ। एंड आज हमने एक प्रोडक्ट भी 2 प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये आप देख सकते हैं। एक तो है ये जोड़ों के दर्द या ऑर्थो ऑयल है, ये किसी भी दर्द का निवारण अगर चाहते हैं शरीर में उसके लिए दिस प्रोडक्ट इज़ देयर। एंड वन इज़ फॉर डायबिटीज़ और ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है और मैं इसका पार्ट बनने जा रही हूँ आज से। और मैं ऑफ कोर्स इसे यूज़ करूँगी और मैं चाहती हूँ कि जितने भी तमाम लोग देख रहे हैं आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें और बताएं, अपना फीडबैक दें कि कैसा लगा ये प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि हर एक एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहती हूँ। जितना भी सोशल वर्क हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होना चाहती हूँ। और लोग
मुझे बुला भी रहे हैं और मैं हर एक उस संस्थान से जुड़ती जा रही हूँ जिसमें लोगों की मदद हो सके। और मतलब जिस समय मैं सक्षम नहीं थी उस समय नहीं कर पाती थी, बट अब मुझे लगता है कि अब मैं इस योग्य हूँ कि मैं समाज में सोशली कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैं आज एक्टिव हूँ आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। सिनेमा अथवा सीरियल जगत केवल समाज का एक आईना मात्र ही नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जो समाज को एक सकारात्मक दिशा भी दे सकता है अथवा उसे दिशाहीन, विकृत और पंगु भी बना सकता है। चलचित्रों और उसके संवादों का मनोविज्ञान इतना घातक और प्रभावशाली होता है कि उसे सुनने वाला व्यक्ति, दर्शक, उन्हें तुरंत ही उसे मानसिक स्तर पर लगातार दोहराता रहता है। इससे आगे जाकर वही सब कुछ उसकी सोच, चिंतन एवं व्यवहार का ठोस आधार बन जाती है। इस प्रकार जैसे चलचित्र और संवाद व्यक्ति के समक्ष लगातार प्रस्तुत होते रहेंगे, व्यक्ति वैसा ही बनेगा और वही सब कुछ समाज में बड़े स्तर पर प्रक्षेपित भी होगा। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया। हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे, सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। आन तेरी कभी कम न हो। सिस्टम यह नहीं कि जिसमें नेक और ईमानदार व्यक्ति जाए तो वह भ्रष्ट और अत्याचारी बन जाए, बल्कि सिस्टम तो वह है कि जिसमें भ्रष्ट से भ्रष्टतम, क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति भी जाए तो वह राष्ट्र एवं राष्ट्रवासियों की सेवा करने को विवश हो जाए, विवश हो जाए, विवश हो जाए। आज संपूर्ण भारत को ऐसे ही सशक्त और सुदृढ़ सिस्टम की आवश्यकता है, आवश्यकता है, आवश्यकता है।